देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाला माँ के मर्तबे में है। तिर्मिज़ी। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई, जिसके नतीजे में शहरियान हैदराबाद को गर्मी से राहत नसीब हुई और दर्जे हरारत में गिरावट देखी गई। दूसरी जानिब आवाम में मौसमी वबाई अमराज का खौफ भी देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी। मौके में मौसमियात ने शहर में बारिश की पेशगोई की थी और हफ्ते की शाम तकरीबन 5 बजे अचानक बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की इत्तलात हैं। मिरालम मंडी सब्जी मार्केट की दुकानात आज से 4 बजे बंद कर दी जाएंगी। मिरालम मंडी के दुकानात और वहां के मकामी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है। इस मौके पर AIMIM पार्टी पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सुहेल खादरी को बुलाकर तमाम तफसीलात से आगाह किया गया है। सुहेल खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात मीडिया को वाकिफ करवाई। जो शहर हैदराबाद हिंदुस्तान के जो हालत है कोरोना वायरस की वजह से अमवात का सिलसिला ज़्यादा हो रहा है और कोरोना वायरस का जो वायरस है इतना शहर में फैल चुका है, तो आज मिरालम मंडी के तरकारी के जितने व्यापारी हैं
जितने बिज़नेस करने वाले तरकारी के मुंडेदार के अलावा जितने दुकानें हैं, 50-100 दुकानें हैं, वो तमाम लोग मुत्तफ़िक़ा एक फ़ैसला लिए हैं कि हम सुबह से लेके ये 10 बजे तक मंडी चलती थी। तो यहाँ पर ये एक वाहिद मंडी है जो पुराने शहर हैदराबाद की सबसे बड़ी तरकारी की मार्केट है ये। मगर इसके लिए लोग रात में वापसी में भी जाते जाते 9-10 बजे भी अपनी तरकारी ख़रीद कर जाते थे। मगर तमाम लोगों की मुत्तफ़िक़ा राय से एक फ़ैसला लिया गया है कि 4 बजे मीरालम मंडी की जो तरकारी की जो मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है पुराने शहर की सबसे बड़ी, ये 4 बजे बंद हो जाएंगी। आज से ये 10 से 15 दिन तक यही ऐसा ही हालात रहेंगे। जो हालात ज़रा जब संभलेंगे, जब वायरस की कमी होंगी, तो इंशाल्लाह फिर ये टाइमिंग अपने जो पहले जो टाइमिंग थी 10 बजे तक वैसा रखेंगे। मगर अब ये तमाम तरकारी के बिज़नेस करने वाले तमाम लोगों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि 4 बजे सुबह मार्केट खुलेंगे और 4 बजे यहाँ बंद कर देंगे। तो मैं शहरियान हैदराबाद से और तमाम जो लोग मार्केट के मीरालम मंडी आके तरकारी जो परचेज़ ख़रीदी करते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई तरकारी की मार्केट 4 बजे बंद हो जाएंगी, तो आप लोग उससे पहले ज़रूरत ज़िंदगी के सामान के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा ये चैनल के ज़रिए तमाम शहरियान हैदराबाद के बसने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि गैर ज़रूरी मत निकलिए। आप जब बाहर निकलेंगे, जब घर को जाएंगे, पता नहीं कहाँ से क्या लेकर आएंगे और क्या लेकर जाएंगे। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही मगर वो तेज़ी से फैल रही है। तो मैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की तो हिफाजत कर ये कोरोना वायरस से। और जो लोग, ये गरीब लोग भी है, इसमें पैसे वाले भी है, तमाम तरकारी के बिज़नेस करने वाले जो एक फ़ैसला लिए है, ये काबिल मुबारकबाद है। ये रज़ाकाराना तौर पे अपनी खुदी से ये कल बुलाए थे मेरे को, मगर कल मैं नहीं आ सका, माजरा चाहता हूँ। आज ये तमाम व्यापारी पूरे तरकारी के सब लोग ठहर के एक फ़ैसला लिया कि 4 बजे मीरालम मंडी बंद हो जाएगी। इससे पहले के आपके ज़रिए फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को, अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने तमाम अफराद ख़ानदान की हिफाजत करना है, तो घरों में रह के सेफ़ रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे और भी ऐसे मार्केट्स है, किराना शॉप्स है, उनके लिए क्या कहेंगे? अगर एक साथ अगर बंद हुआ तो बेहतर रहेगा ना? अब सबका अपने इख्तियार की बात है। ये तमाम लोग आज पिछले 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, पिछले 2 दिन से ये लोग फ़ोन कर रहे हैं। मगर आज ये लोग कुछ समझ में आ गया है कि भाई, अभी हमारी खातून भी आके यही बोले कि भाई हम ज़िंदा रहे तो हम कमाएंगे ना, आने वाला साल कमा लेंगे। यही अल्फाज थे ना भाई वो लेडीज़ के कि नहीं हम बंद कर देंगे हम। तो बहुत अच्छी बात है, एक मिसाल है ये। देखिए शहर हैदराबाद में बड़े बड़े मार्केटें बंद हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि मीरालम मंडी की सबसे बड़ी मार्केट तरकारी की बंद होंगी, तो आने वाले दूसरे लोग भी इंशाल्लाह ये मिसाल बनेंगी ये मार्केट, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे लोग भी रज़ाकाराना तौर पे शायद बंद करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के मकान में बिन बुलाया मेहमान आ गया जो सांप था। अंजनी अपने मकान की पार्किंग इलाके में चहलकदमी कर रहे थे कि उनके कुत्ते ने मुसलसल भौंकना शुरू किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस को शुबा हुआ। गौर से देखने पर इनको करीब में वाक़ झाड़ियों में हलचल नजर आई। कमिश्नर पुलिस ने इस बात की इत्तला सांप पकड़ने के माहिर महकमे पुलिस के मुलाजिमीन को दी, जिसके बाद ये मुलाजिमीन वहां पहुंचे और इस बुनबुनाए मेहमान सांप को पकड़कर जू मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि ये इंडियन रेड सांप था। इन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो परेशान ना हो, अगर कहीं भी इनको सांप नजर आ जाए तो इसको ना मारे बल्कि फौरी तौर पर जू हुकाम को इत्तला दे। महकमे पुलिस के बाद मुलाजिमीन को सांप पकड़ने की तरबियत दी गई है, जिन्होंने कई रिहायशी इलाकों से सांपों को पकड़ा है। जिले नलगुंडा के नगरीकल शहर में हरितहरम प्रोग्राम के 6ठे मरहले के मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने आज MLA कैंप ऑफिस में शजरकारी की है। इस मौके पर MLA चेयरमैन मूर्ति लिंगैया, MP लिंगैया के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। తెలంగాణకు హరితహారం కార్యక్రమం 6వ విడత ప్రారంభమైంది. 25వ తారీఖు రోజు ప్రారంభమైన ఈ 6వ విడత హరితహారం కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మెదక్ జిల్లా నరసాపూర్లో ప్రారంభం చేశారు. మరి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కూడా యాదాద్రి భువనగిరి, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో అన్ని గ్రామాలలో, పట్టణాల్లో కూడా ప్రారంభమైంది.
మూడో రోజు అన్ని గ్రామాలు పట్టణాల్లో కూడా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములై పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈరోజు మూడో రోజు ఈ నల్గొండ జిల్లా నకరికల్ నియోజకవర్గంలోని నకరికల్ టు నోముల సంబంధించిన రోడ్డు ఏదైతే ఉందో ఆ రోడ్లో చెట్ల నాటే కార్యక్రమం, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో కూడా చెట్ల నాటే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. మరి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ చెట్ల నాటే కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలని, మనం పర్యావరణంలో వస్తున్న మార్పులు నాకు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉన్నాయి. మనం చలికాలం వర్షాకాలం కూడా ఎండల తీవ్రతను ఏ రకంగా చవిచూస్తున్నాము. इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम के बाद हैदराबाद के अहम इलाके की तरह शोहरत पाने वाले शमशाबाद इलाके की तरक्की के लिए मरहलावार तरीके से काम किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार रुकन असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने किया है। आज प्रकाश गौड़ शमशाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में हरीता हरम प्रोग्रामों में शिरकत की है। हैदराबाद में मज़ाहमत कार के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हर साजिश के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाने वाले सदर वहीदत इस्लाम मौलाना नसीरुद्दीन का आज सानहा इर्तिहाल हो गया है। मरहूम की नमाज जनाजा ईदगाह उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल कब्रस्तान में अमल में लाई गई। इस मौके पर बिला तफरीक मजहब व मिलत हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा होगी और इंशाल्लाह दीदार भी कराया जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो दीदार कर लें और 2 मिनट के लिए तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। देनौशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।